नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की सेहत से जुड़ा है। बिना किसी दवाई या डॉक्टर के सिर्फ शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान देकर फिट रहने का ये प्राचीन विज्ञान सच में कमाल का है। हम लोग अक्सर बाहरी तौर पर बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, है ना? लेकिन हमारा प्राचीन ज्ञान कुछ और ही कहता है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस दिलचस्प विषय में गोते लगाते हैं। गौतम बुद्ध की कहानियों से प्रेरित एक बहुत ही गहरा विचार है जिसे अगर हम समझ लें तो नजरिया ही बदल जाएगा। विचार ये है कि जिस तरह एक पेड़ की जड़ों में पानी डालने से उसके हर एक पत्ते को पोषण मिलता है, ठीक उसी तरह शरीर के कुछ खास केंद्रों पर उपचार करने से पूरा शरीर ठीक हो जाता है। कितनी सटीक बात है। अगर कोई सिर्फ पत्तों पर ऊपर से पानी छिड़के तो पेड़ तो सूख ही जाएगा ना। ठीक ऐसे आयुर्वेद में सतही इलाज के बजाय शरीर के मूल केंद्रों यानी जड़ों को पोषण देने पर जोर दिया गया है। असली सेहत हमेशा अंदर से शुरू होती है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस बात पर डाल लेते हैं कि आज इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहला, जड़ों को सींचने का कॉन्सेप्ट। दूसरा, वात, पित्त और कफ क्या है। तीसरा, तेल लगाने के 4 मूल केंद्र। चौथा, नाभि चिकित्सा का विज्ञान। और आखिर में अलग अलग तेलों के चमत्कारी फायदे। बस जल्दी से इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जड़ों को सींचना। देखते हैं आयुर्वेद का ये बेसिक नियम आखिर काम कैसे करता है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इसमें 3 प्राथमिक दोष होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, शरीर की लगभग हर बीमारी की जड़ इन्हीं 3 दोषों के बिगड़ने में छिपी होती है। डेटा देखिए, वात दोष के बिगड़ने से करीब 65 से 70% बीमारियां होती हैं, पित्त बिगड़ने से 15 से 20% और कफ के असंतुलन से 5 से 10% बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि मुख्य रूप से ये 3 आंतरिक प्रणालियां ही हमारी पूरी हेल्थ को कंट्रोल कर रही हैं। अब एक और दिलचस्प बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन दोषों का प्रभाव भी बदलता है। जन्म से लेकर 14 साल की उम्र तक शरीर में कफ प्रवृत्ति हावी रहती है। क्यों? क्योंकि इस दौरान शरीर ग्रो कर रहा होता है और कफ बनना जरूरी भी है। फिर 15 से 60 साल की युवावस्था में पित्त हावी रहता है और 60 साल के बाद की उम्र में शरीर में वात सबसे ज्यादा बिगड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि किस उम्र में शरीर को कब और किस संतुलन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। तेल के 4 केंद्र। यहीं से असली जादू शुरू होता है। हमारे शरीर में ऐसे 4 बेहद खास पॉइंट्स हैं जहां तेल लगाना चाहिए। नाभि, पैरों के तलवे, सिर और नासिका यानी नाक। आयुर्वेद का मानना है कि अगर इन 4 जगहों पर सही तरीके से तेल लगाया जाए तो शरीर खुद ब खुद अपनी कई बीमारियों की रिपेयरिंग कर सकता है। ये चारों वो जड़ें हैं जो पूरे शरीर में हीलिंग और पोषण फैलाने का काम करती हैं। लेकिन एक सेकंड, उपचार शुरू करने से पहले तेल कौन सा इस्तेमाल करें ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तरफ होती है शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल। ये थोड़ा गाढ़ा होता है, शायद देखने में एकदम साफ ना लगे, लेकिन ये गहराई से पोषण देता है। और दूसरी तरफ मार्केट में मिलने वाले कमर्शियल तेल जो एकदम पानी जैसे साफ दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें केमिकल से रिफाइन करके उनके सारे नेचुरल गुण निकाल दिए जाते हैं। तो असली फायदा तो शुद्ध और प्राकृतिक बीज के तेल में ही मिलेगा ना। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, नाभि चिकित्सा विज्ञान। ये सच में काफी रोचक हिस्सा है। 72,000, सही सुना, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। हमारी नाभि यानी बेली बटन शरीर का एक ऐसा पावर सेंटर है जो 72,000 नाड़ियों और ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इसी नाभि के जरिए ही तो उसे अपने अस्तित्व और विकास के लिए सारा पोषण मिलता है। इसीलिए नाभि में तेल डालने से उन सभी 72,000 नाड़ियों के जरिए पूरे शरीर की प्राकृतिक रूप से ऑयलिंग हो जाती है और शरीर का सूखापन गायब हो जाता है। एकदम कमाल का मैकेनिज्म है ये। और इस पूरे मैकेनिज्म के सेंटर में होती है जठराग्नि। ये एक तरह की आंतरिक पाचन अग्नि है जो खाने को तोड़ने और पचाने का काम करती है। जब नाभि में तेल लगाया जाता है ना, तो ये जठराग्नि सीधे तौर पर एक्टिव हो जाती है और जब ये आग ठीक से जलती है तो भूख खुलकर लगती है, खाना पेट में सड़ने के बजाय ठीक से पचता है और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स शरीर बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। इसी से जुड़ी एक और बहुत खास एनर्जी है जिसे अपान वायु कहते हैं। ये नाभि के नीचे वाले हिस्से में काम करती है और इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ होती है। नाभि में तेल लगाने से ये अपान वायु बैलेंस होती है।
इसका फायदा क्या है? ये बॉडी से टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे कब्ज रहती है या महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है उन्हें इस एनर्जी के बैलेंस होने से जबरदस्त आराम मिलता है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर। देखते हैं कि किस खास तेल को नाभि में डालने से क्या अलग और अनोखे फायदे मिलते हैं। हर तेल की अपनी एक अलग खासियत होती है, एक एक करके देखते हैं। नीम का तेल एंटीबैक्टीरियल होता है, इसलिए ये मुहासे और दाग धब्बों को साफ करता है। बादाम का तेल विटामिन ई से भरा होता है, जो स्किन को अंदर से एक नेचुरल ग्लो देता है। शुद्ध सरसों का तेल ये फटे होठों को ठीक करता है और आंखों की रोशनी बढ़ाता है। पुराने जमाने में दादियां हमेशा यही नुस्खा तो बताती थीं। वैसे ही जैतून यानी ऑलिव और नारियल का तेल फर्टिलिटी इंप्रूव करने में मददगार माना जाता है। सरसों और अदरक के तेल का मिक्स ये पेट फूलने और डाइजेशन की समस्या को दूर करता है। और अरंडी यानी कैस्टर ऑयल, इसका उपयोग जोड़ों और घुटनों के दर्द में चमत्कारी आराम देता है। नाभि के अलावा पैरों के तलवों पर तेल लगाना भी उतना ही असरदार है। इसका सही तरीका क्या है? स्टेप 1, सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी से धोकर पूरी तरह सुखा लेना है। स्टेप 2, तलवों पर शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। और स्टेप 3, एक कांसे की कटोरी लीजिए और उससे 5 मिनट तक मालिश कीजिए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कांसे की कटोरी से मालिश करने पर पैर थोड़े काले पड़ने लगते हैं। आयुर्वेद में इसका मतलब है कि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। ये अभ्यास सीधा स्ट्रेस को खत्म करता है और गहरी नींद लाने में अचूक है। इनके अलावा भी कुछ स्थानीय उपचार हैं जो हैरान कर देते हैं। जैसे सिर की बात करें, नहाने के बाद एकदम सूखे बालों की जड़ों में शुद्ध सरसों का तेल लगाने से बालों का झड़ना तो रुकता ही है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से दिमाग को अच्छी ऑक्सीजन भी मिलती है। नाक के लिए एक बड़ा ही असरदार नुस्खा है। रात को शुद्ध देसी गाय के घी की एक बूंद नाक में डालने से एलर्जी तो दूर होती ही है, मेंटल हेल्थ में भी सुधार आता है। और भयंकर दर्द या क्रैम्प्स के लिए नाभि में थोड़ी सी ब्रांडी कॉटन पे लगाकर रखने से नसें रिलैक्स होती हैं और दर्द से छुटकारा मिलता है ना हैरत अंगीज? लेकिन हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी हाइजीन रूल याद रखना पड़ेगा। इन सभी उपचारों का फायदा तभी मिलेगा जब सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। नहाने के बाद और नया तेल लगाने से पहले नाभि को हमेशा अच्छी तरह से साफ और एकदम सूखा रखना चाहिए। अगर वहाँ थोड़ी सी भी नमी या पानी रह गया और ऊपर से तेल लगा दिया गया तो इन्फेक्शन होने का पूरा खतरा बन जाता है। ये एक छोटी सी सावधानी इस पूरे प्रोसेस को सेफ बनाती है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारी मॉडर्न सोसाइटी ने उन सबसे आसान, सबसे बेसिक और कारगर हेल्थ प्रैक्टिसेस को भुला दिया है जो पिछली पीढ़ियों ने हमें दी थी? दादी नानी के वो सिंपल से घरेलू नुस्खे जो आज के विज्ञान के हिसाब से भी पूरी तरह लॉजिकल और असरदार हैं, उन्हें दोबारा अपनाना किसी चमत्कार से कम नहीं हो सकता। जड़ों को सींचने की इस प्राचीन कला के बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।